बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत दिलचस्प मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप हर माँ बाप के मुंह से ज़ुबान से यही सुनते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? यही बात असातिज़े कराम की ज़ुबान से भी हम सुनते हैं कि हमारे पास बिगड़े हुए बच्चे क्यों आते हैं। मेरा जवाब ये है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि हम बिगाड़ देते हैं। बच्चों में बिगाड़ का आगाज़ उनके घर से ही शुरू होता है। बच्चा एक सादे कागज़ या ब्लैंक स्लेट की मानंद होता है, जिस पर वालिदैन और गिरदो पेश के माहौल के जो एडल्ट्स हैं वो जो कुछ उस पर रखते हैं उसका नक्श बन जाता है। जिस तरह का रवैया उनके साथ हम रवा रखते हैं वही बच्चों में इनकलकेट हो जाता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे के जहन और दिमाग में कोई गलत बात न बैठे और उसकी अमली ज़िंदगी में कोई कश रवि पैदा न हो सके। अगर आप अपने बच्चों में किसी बिगाड़ को देखें तो अव्वल फुर्सत में उस बिगाड़ का सुराग मालूम करके, असबाब मालूम करके उसकी इस्लाह फरमाएं। बच्चों की बिगाड़ के बेशुमार असबाब हैं, लेकिन मैं इनमें से चंद एक चीदा असबाब और उनका हल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह बाकी असबाब अगली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो सबसे पहला सबब है जिससे बच्चा बिगड़ जाता है वो वालिदैन की बाहमी रंजिश और लड़ाई है। वालिदैन के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप होता है, जो बेरुखी होती है, वही बच्चे की बिगाड़ का पहला ज़िना करार पाती है। जब बच्चा अपने माँ बाप को या करीबी अफराद को लड़ते झगड़ते देखता है और रोज़ाना तू मैं सुनता है तो वो मुख्तलिफ जहनी और अखलाकी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो घर की इस्लाह करें, एक दूसरे के हुकूक का पास रखें और एक दूसरे इज्ज़त इंकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आएँ, ताकि घर का माहौल खुशगवार हो और बच्चे बिगड़ने से बच जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों की बिगाड़ का दूसरा अहम सबब वालिदैन और बड़ों के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। जब वो करते कुछ है, कहते कुछ है, तो इससे बच्चे के लिए समझना मुश्किल होता है कि बच्चा वालिदैन का, बड़ों का कहना माने या उनका किया हुआ माने। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों की बिगाड़ का एक अहम सबब बच्चे के सामने गलत नमूना पेश करना है, गलत रोल मॉडलिंग करना है। बच्चा अपने माँ बाप, बहन भाई और असातिज़ा की आदतों को शऊरी या लाशऊरी तौर पर ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है और फिर उनको एडॉप्ट करता है। तो लिहाजा हम अपनी ज़िंदगी से दो रुखापन, दोगलापन और बेअमली को जगह न दें। हम जो कह रहे हैं वही करके दिखाएं। इसी तरह से तीसरा जो अहम सबब है वो बुरी सोहबत है। A man is known by the company he keeps कहते हैं। लिहाजा बुरी सोहबत बच्चे को यकीनी तौर पर बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती है। शरीफ खानदानों के बच्चे भी बुरी सोहबत में बिगड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों के लिए अच्छे हम उम्र साथियों का इंतखाब कीजिए और उन्हें सालेह और अखलाकी माहौल प्रोवाइड कीजिए। उनको मोबाइल और गैरों के हवाला न कीजिए। बुरी सोहबत से बचाने के लिए बच्चों को तन्हाई और गोशेनशीनी की ज़िंदगी से भी अलग रखना चाहिए। जब उनको गोशेनशीनी में रखते हैं, लोगों से, माशरे से अलग थलग रखते हैं, तो इससे भी उनके अंदर अखलाकी, जहनी और रूहानी बीमारियां पैदा हो जाती है। लिहाजा मुतवाज़न शख्सियत की तामीर के लिए अच्छे साथियों की सोहबत ज़रूरी है। एक और अहम पॉइंट जो बच्चे की बिगाड़ का सबब बनती है वो बेकारी और अदम मसरूफियत है। बच्चों को कोई बामकसद एक्टिविटी में इंगेज न किया जाए। हम आजकल देख रहे हैं कि क्लासरूम में भी सिर्फ लोरी बजा के कुछ लेक्चर दे के छोड़ देते हैं, बच्चे की अजहान को इंगेज नहीं करते हैं। घरों में भी वालिदैन खुद अपना मोबाइल लेके किसी कोने में पड़े होते हैं या अपने दुनियावी कामकाज में बिजी होते हैं और बच्चे को टोटली मोबाइल के हवाले करेंगे। अगर मोबाइल नहीं है तो वो बेकार पड़ा हुआ होगा। तो बेकार जहन, खाली जहन शैतान का घर होता है। तो इससे भी, बेकारी से भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। लिहाजा बच्चों को सेहतमंद एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करने की ज़रूरत है।
बच्चों को छोटी मोटी गलतियों और नन्हे तजर्बात और मुशाहिदात पर शदीद डांट डपट भी से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में खुद से तजर्बे करने का और गलतियों से सीखने का फितरी जज्बा मौजूद होता है। इस तजर्बाती दौर में बच्चे से अगर कोई नुकसान हो जाए तो उस पर गुस्सा दिखाने की बजाय उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको गलतियों से सीखने का मौका देना चाहिए। इस एडिसन ने 10,000 गलतियों के बाद जाके बल्ब ईजाद किया, रोशनी ईजाद की है। लिहाजा गलती के बगैर सही की गुंजाइश नहीं होती है। इसी तरह से एक और सबब मोहब्बत और लाड प्यार से महरूमी। हम या तो बच्चे को हद से ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बिगाड़ देते हैं, या जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है वो बुनियादी मोहब्बत ही बच्चे को नहीं मिलती है, तो एहसास महरूमी का शिकार होकर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए उठपटांग हरकतें करना शुरू कर जाता है। लिहाजा बच्चे की बुनियादी और फितरी ज़रूरत है कि उसको मोहब्बत और तवज्जो दी जाए। अगर उससे महरूम रहेगा तो वो नफ्सियाती उलझनों का शिकार होगा। लिहाजा बच्चों को टोकने से, उनकी तहकीर करने से और उनके ऊपर जबर करने से एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का वो शिकार हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सबब घर के माहौल में आला तसव्वुरात और बुलंद ख्यालात का फुकदान है। अगर घर के माहौल में मयारी और आला तसव्वुरात मौजूद न हो, बल्कि गैर मयारी और पस्त ख्यालात, छोटी छोटी बातें डिस्कस हो रही हों, गैबत हो रही हो, चुगली हो रही हो और बेहुदा गुफ्तगू हो रही हो, गाली गलौज का समा हो, तो वहाँ पर बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप मकई की काश करके गंदम की फसल का इंतज़ार नहीं कर सकते हो। किसी मुफक्किर ने खूबसूरत बात की है, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज़, एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स एंड स्मॉल पीपल टॉक अबाउट अदर्स। होना तो ये चाहिए हर घर में बुलंद ख्यालात पर, बड़ी बड़ी हकीकतों पर बात हो, खुदा की हकीकत, खुदा की मारिफत की बातें होनी चाहिए, अच्छाई और सच्चाई तक पहुंचने की बात होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है, कम से कम अपनी दुनियावी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अच्छी हलाल रोज़ी कमाने के तरीक़ों पर, स्किल पर बात होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं होती है तो मुंह बंद रखना चाहिए। लेकिन आजकल हर घर में, हर माशरे में, हर स्कूल में टीचर की लेग पुलिंग कर रहा है, मियाँ बीवी के पीछे पड़ी हुई है, मियाँ बीवी को नीचे दिखाने के चक्कर में बच्चों को बर्बाद करके छोड़ दिया है। आइए दोस्तों, हम कोशिश करें, अपने रवैये बुलंद रखें, मुस्बित सोच रखें, मुस्बित लैंग्वेज इस्तेमाल करें, ताकि हमारा ओवरऑल माशरा इस वक्त एक गलीज दलदल की तरह का एक माशरा बन चुका है, जहाँ बुजुर्ग से लेकर नीचे तक गाली गलौज ही देने में अपनी आफियत महसूस करते हैं। लिहाजा वक्त आया है कि हम गुस्से से, गाली गलौज से, बदतमीजी के कल्चर से अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी बचाएं। और आखिरी और सबसे अहम जो एलिमेंट है, जो हमारे बच्चों की नफ्सियाती, जहनी और इक्तिसाबी बिगाड़ का ज़रिया है, वो गैर मयारी नसाबी कुतुब और दरसगाहें हैं, जहाँ पर ट्यूशन कल्चर है, रट्टाबाजी है, मक्कारी और दुकानदारी सिखाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की तख्लीकी सलाहियतें, इंसानी जो सलाहियतें हैं, ह्यूमन स्किल्स बेदार नहीं होती हैं। तो बच्चे किसी तरह से भी अपना जहन्नम पूर करना, दूसरे को तकलीफ और नुकसान देने के चक्कर में अपने आप को भी, दूसरों को भी तकलीफ में डालते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एडल्ट जो हैं, हम बड़े जो है, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत असातिज़ा और बहैसियत उलमाए कराम, हम मिल के अपनी नई नस्ल की खातिर सच बोलें, मुस्बित सोचें, मुस्बित कलिमात को दोहराएं, बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनकी मोहब्बत दे दें, उनको इज्जत दे दें, ताकि वो गुमराह और बेइज्जत लोगों के ग्रोह में शामिल न हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।